इसने बनाया है। और ये फ्लैग, वाओ दैट्स ग्रेट। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका था और 7:35 हो रहे थे और आज मैंने ज़यान को कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठा दिया था क्योंकि ज़यान को 14 अगस्त के लिए स्पीच याद करनी थी। खैर याद तो उन्हें थी लेकिन रिवाइज़ करनी थी और ये स्पीच 14 अगस्त के सिलसिले में एक दिन पहले ही दी गई थी स्कूल की तरफ से। तो वो ज़यान को याद तो थी वैसे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे थे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा भूल रहे थे ज़यान, तो इस वजह से जल्दी उठकर ये अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे थे। कैसी चल रही है ज़यान आपकी स्पीच? माशाल्लाह मम्मा बहुत अच्छी चल रही है। कितनी याद हुई? आपको भी सुना मम्मा पूरी? माशाल्लाह। आपको सुना? Good morning everyone. I would like to wish you all a very happy Independence Day. My name is Zoyan Ahmed and I am the student of grade 2. Today I am here to present a speech on Independence Day. Pakistan got independent on 14 August 1947. We celebrate this day with great zeal. Thousands of brave freedom fighters sacrificed their just to get freedom from British rule. So we must perform all our duties as a responsible citizen and support country's development. Yes. There is no power on the earth that can undo Pakistan. Thank you. Bye bye. वेरी नाइस माशाल्लाह। और रिवाइज करते रहिए, थोड़ी सी और पक्की हो जाएगी। और ब्रिटिश को सही पढ़िए, ब्रिटिश नहीं ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल। बस एक मिस्टेक है इसमें आपकी ज़यान, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश को सही प्रोनाउंस करें आप। से ब्रिटिश। ओके थैंक यू। अब चलते हैं जी ब्रेकफास्ट की तरफ और सुफियान उनके बाबा कभी सो रहे हैं। मैंने कहा यहाँ मैंने निकाल कर ठंडा करने के लिए ज़यान के लिए रख दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी मैंने दूध बॉईल किया है। तो दूध के साथ मैं एप्पल दे रही हूँ आजकल ज़यान को। और इतनी देर में सुफियान भी उठकर आ गए थे, तो मैंने क्या किया था, सुफियान के लिए भी मैं दूध का ग्लास ले आई थी और दोनों भाइयों को मैंने साथ नाश्ता करवा दिया था। कहाँ से बड़े हो गए आप? अभी बड़े नहीं हुए आप सुफियान? थैंक यू। और सुफियान ने तो बस सारे काम करने होते हैं, मम्मा की सारी हेल्प जो है ना सुफियान ने ही करनी होती है। हर चीज़ में नाइफ से कट भी सुफियान ने करना होता है फ्रूट्स को। मम्मा मैं बड़ा हो गया मुझे करने दे, बस इनका यही होता है। What is your name? Very good. और यहाँ एप्पल खाकर ही ज़यान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। फिर मैंने नहीं याद दिलाया, मैंने कहा ज़यान दूध भी पीना है आपने। तो बस दूध से भागने का तरीक़ा ना बच्चों को खूब ही आता है, लेकिन खैर मेरे कहने से ज़यान पी लेते हैं, वैसे बात मान लेते हैं माशाल्लाह से। ये ज़यान की बहुत अच्छी आदत है। और यहाँ ज़यान स्कूल के लिए रेडी हो गए थे। वाइट शलवार कमीज़ पर ग्रीन स्ट्रॉलर ली थी। और अब चलते हैं ज़यान की स्पीच की तरफ। तो आप लोग भी ज़यान की स्पीच सुन के बताइए कि स्पीच कैसी रही। Good morning everyone. I would like to wish you all a very happy Independence Day. My name is Zoyan Ahmed and I am the student of grade 2. Today I am here to present a speech on Independence Day. Pakistan got independent on 14 August 1947. We celebrate this day with great zeal. Thousands of brave freedom fighters sacrificed lives to get freedom from British rule. So we must perform all our duties as a responsible citizen. There is no power on the earth that can undo Pakistan.
ज़ोयान स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और सुफियान भी ज़ोयान के साथ साथ जाते हैं इन्हें ड्रॉप करने बाबा के साथ। और ज़ोयान को स्कूल रवाना करके मैं आ गई थी फ़ौरन किचन में, और किचन का जो फैलावा हो रहा था उससे मैंने समेटना था। डिटेल में किचन क्लीनिंग करनी थी। और चिकन भी मैंने यहाँ निकाल के फ्रीज़र से रख दिया था, मेल्ट हो जाए तो फिर मैं कढ़ाई बना लेती। तो चले, जब तक ये सारे काम समेटती हूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं फिर हम लोग। चलें जी, घर के भी काम कंप्लीट हो गए थे ऑलमोस्ट, और ज़ोयान भी आ गए थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, इतना प्यारा हार्ट किसने किसने बनाया? बनाया है? और ये फ्लैग, वाओ दैट्स ग्रेट। हाउ इज योर डे ज़ोयान? It's a good day. वेरी नाइस। और स्कूल से आते ही ज़ोयान को अगर गेट पर सुफियान ना नज़र आए ना, तो सबसे पहले ज़ोयान ने सुफियान को ढूंढना होता है कि मम्मा सुफियान कहाँ है। और आज सुफियान सो रहे थे, वैसे सुफियान सोते नहीं हैं। और मैंने भी सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, होम क्लीनिंग भी हो गई थी और कुकिंग भी हो गई थी, सारे काम हो गए थे माशाल्लाह से कंप्लीट। बस ये जो वॉश किए हुए कपड़े थे इन्हें मैंने तेल लगाना है, और तेल लगा कर बस कबर्ड में सेट करना है। उसके बाद थोड़ी सी घर की सजावट करनी है मैंने 14 अगस्त के लिए। और यहाँ मैंने और ज़ोयान ने मिलकर ये थोड़ा सा हमने डेकोरेट किया था घर, ताकि बच्चों में भी जोश व जज्बा होता है 14 अगस्त के लिए हवाले से, तो बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें भी। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस आज़ादी के दिन को हमें पुरजोश तरीक़े से मनाना चाहिए, सेलिब्रेट तरह से करना चाहिए कि हमारे बच्चों में भी पता हो कि हमने कितनी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि आज़ादी क्या है और आज़ादी की नेमत क्या है, ये बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि बच्चों में भी जोश और जज्बा हो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। नहीं तो आंख बंद करके ज़रा फ़लस्तीन और कश्मीरी आवाम के बारे में सोचिए कि वो लोग इस दौर में भी आज़ाद नहीं हैं और किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो यही चीज़ें, यही बातें देखकर हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास चारों सीज़न हैं, चार मौसम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, हर तरह का फल, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हमें प्रिजर्वेटिव वाले फ्रूट नहीं खाने पड़ते, और सबसे अच्छी बात क्या है, हर सब्ज़ी आपको यहाँ मिलती है, हर फ्रूट यहाँ हमारी पाकिस्तान की सरज़मीन पर है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और बुरे लोगों की पहुंच से हमारे मुल्क को आज़ाद करवा दे, और हमारे मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे हों इंशाअल्लाह ताला, दुआ है मेरी। और रात को ज़ोयान सुफियान को इनके बाबा इंडस होटल में सेलिब्रेशन के लिए ले गए थे, अरेंजमेंट हुआ था वहाँ 14 अगस्त के हवाले से। और मैं क्योंकि थक इतना ज़्यादा गई थी, फिर मेरी रात में हिम्मत नहीं हुई और मैंने जा नहीं सकी थी, तो मैं घर पर ही थी। और ये लोग एंजॉयमेंट के लिए चले गए थे, और आते हुए ये लोग इटालियनीज़ का पिज़्ज़ा ले आए थे,
और ये चीज़ी चीज़ पिज़्ज़ा ऐसा है कि 2 स्लाइसेस इसके इनफ होता है। लतीफ़ाबाद के तकरीबन हर जगह के पिज़्ज़ा एंजॉय किया हुआ है, लेकिन इटालियन इसका जो फ्लेवर है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और इतना रिच इनका फ्लेवर होता है, इतना रिच, और डो भी इनकी बड़ी हैवी होती है कि बहुत मज़ा आता है खाने में। और फिलिंग बहुत अच्छी होती है। एक होता है ना, हल्की सी फीलिंग नहीं होती, टॉपिंग बहुत अच्छी होती है, फिलिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। तो हमारा मोस्ट फेवरेट तो इटालियनीज़ का पिज़्ज़ा है। सो हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ ज़ोयान की कुछ ड्राइंग मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रिटिश का एक हैंड बनाया ज़ोयान ने, एक पाकिस्तान का हैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, गुड है, ब्रिटिश का यूँ है। तो इस तरह से ज़ोयान का ये है कि स्केचिंग के ज़रिए ना ज़ोयान अपने इमोशंस जाहिर करते हैं। ज़ोयान बचपन से ऐसे है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ज़ोयान का ये एफर्ट्स पाकिस्तान के लिए। ये 14 अगस्त पे इतनी ड्राइंग बनाई, स्केचिंग करी, मम्मा ये पाकिस्तान बना रहे हैं, देखें किस तरह से हाउसेस बनाए हैं इन लोगों ने मेहनत से। तो ये सब एफर्ट्स ज़ोयान हर चीज़ के लिए करते हैं माशाल्लाह से। तो आप लोग भी मुझे बताएं मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।